अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल भर से टैरिफ का गेम खेल रहे हैं और पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर को शुरू करने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। इस टैरिफ वॉर की शुरुआत अमेरिका ने चीन, मैक्सिको और कनाडा से की थी, लेकिन धीरे धीरे यह टैरिफ वॉर अन्य देशों के साथ भी अमेरिका ने छेड़ दिया। इस पूरे टैरिफ वॉर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका के व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करते रहे हैं। आखिर यह व्यापार घाटा क्या है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप हर देश के साथ टैरिफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? साथ ही टैरिफ और व्यापार घाटे में क्या रिलेशन है? इस वीडियो में हम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अमेरिका के व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट से जुड़े कुछ आंकड़े बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन से है, जो लगभग $270.4 बिलियन है। इसमें अमेरिका ने चीन से $401.4 बिलियन आयात मतलब इंपोर्ट किया है और चीन को केवल $131 बिलियन निर्यात या एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद मैक्सिको के साथ $157.2 बिलियन, वियतनाम के साथ $113.1 बिलियन, आयरलैंड के साथ $80.5 बिलियन और भारत के साथ $41.5 बिलियन का अमेरिका का व्यापार घाटा है। ये आंकड़े दिखाने का मेरा मतलब इतना सा है कि आपको समझना होगा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार घाटे में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ के माध्यम से अमेरिका के इस व्यापार घाटे को ठीक करना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इतने व्यापार घाटे में क्यों है और आयात व निर्यात का व्यापार घाटे से क्या संबंध है? ये सब मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। इस पूरे मामले को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो व्यापारी आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो जो व्यापारी ज्यादा सामान दूसरे व्यापारी को बेचेगा तो जाहिर सी बात है उस व्यापारी के पास ज्यादा धन आएगा और उसको लाभ भी ज्यादा होगा। ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा सामान बेचने में सफल रहेगा उसको हम फायदे में देखेंगे, क्योंकि जो ज्यादा सामान बेचेगा उसके पास धन भी ज्यादा होगा और उसी को फायदे में कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें भी किसी देश को लाभ होता है तो किसी देश को हानि होती है और ये डिपेंड करता है कौन किस देश को ज्यादा सामान बेच पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में लेन देन के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले समझते हैं इंपोर्ट या आयात क्या होता है। दरअसल आयात वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों से सामान खरीदता है और यह सामान वह देश या तो अपने घरेलू बाजार में बेचता है या फिर किसी उद्देश्य से उसका उपयोग करता है। सामान्य तौर पर आयात के माध्यम से देश उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं जो उनके अपने देश में उत्पादित नहीं होती या अपने देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे भारत अपना सामान या सेवाएं अमेरिका से खरीदता है तो इसे हम कहेंगे कि भारत ने अमेरिका से आयात किया और जाहिर सी बात है यह व्यापार डॉलर में होगा। जब भारत के द्वारा आयात किया जाएगा तो बदले में अमेरिका को डॉलर में धन देना होगा। वहीं दूसरी ओर निर्यात या एक्सपोर्ट वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देशों को बेचता है। इससे कोई देश विदेशी मुद्रा जो सामान्य तौर पर डॉलर में होती है प्राप्त करता है और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर भारत अमेरिका को कोई सामान या सेवा निर्यात करता है, मतलब बेचता है, तो बदले में भारत को अमेरिकी डॉलर मिलता है। ये तो बात हो गई आयात और निर्यात की। अब समझते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। दरअसल व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश एक निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए 1 वर्ष के दौरान, निर्यात से अधिक आयात करता है, मतलब दूसरे देश से वस्तु या सेवा ज्यादा खरीदता है और दूसरे देश को अपनी सेवा या वस्तु कम बेचता है, तो इसे हम व्यापार घाटा कहेंगे। क्योंकि इस मामले में जो देश ज्यादा आयात करेगा उसका धन दूसरे देश में चला जाएगा और वो घाटे में हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ है। 2024 में अमेरिका ने चीन से $40.4 बिलियन का आयात किया है, जबकि वह चीन को केवल $131 बिलियन का ही निर्यात कर पाया। तरह से अमेरिका $270.4 बिलियन के नुकसान में है, जबकि चीन इतने ही फायदे में है। अमेरिका की यही कंडीशन भारत के साथ भी है। 2024 में अमेरिका ने भारत से $57.7 बिलियन का आयात किया, जबकि $16.7 बिलियन का निर्यात किया।
इससे भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 41.5 बिलियन डॉलर रहा। जो देश इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदे में होता है उस देश के पास ज्यादा विदेशी मुद्रा होती है। अधिक मुद्रा होने से उस देश में आर्थिक विकास, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ जाता है। इसके उलट जिस देश में व्यापार घाटा होता है उस देश में विपरीत कंडीशन बनती है। इस व्यापार घाटे को ऋणात्मक व्यापार संतुलन, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में व्यापार घाटे का मतलब है कि उस देश को विदेशों से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है जितना कि वह विदेश से सामान और सेवाएं बेचकर कमा रहा है। अर्थशास्त्र में एक और शब्द है व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन एक देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। व्यापार संतुलन में 3 कंडीशन बनती हैं। या तो अधिशेष मतलब सरप्लस हो सकता है जब निर्यात आयात से अधिक हो, या फिर घाटा या डेफिसिट हो सकता है जब आयात निर्यात से अधिक हो, या फिर संतुलित हो सकता है जब निर्यात और आयात बराबर हो। और अमेरिका इन तीनों में सेकंड कंडीशन में है, मतलब अमेरिका अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक घाटे को झेल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि व्यापार घाटे के संभावित कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन या घरेलू उत्पादन की तुलना में कंजप्शन या उपभोग अधिक होना। दूसरा कारण है उस देश में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग हो सकती है। तीसरा कारण है निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर पर्याप्त बचत नहीं हो पाती होगी। और चौथा कारण है 2 देशों के बीच में टैरिफ बैरियर हो सकता है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा परेशान है। चलिए अब समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है और इससे किसी देश को नुकसान तो किसी देश को फायदा कैसे होता है। टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला कर या टैक्स होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कार अमेरिका आयात कर रहा है जिसकी कीमत मान लीजिए कि $1,00,000 है, तो अब उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है तो हर कार की कीमत $25,000 बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आयात के समय सरकार टैरिफ के माध्यम से पैसा कमा सके। साथ ही आयातित वस्तुओं की कीमत अधिक होगी तो अमेरिका के लोग उसे नहीं खरीदेंगे या फिर वो अमेरिकी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देंगे। इससे अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार घाटा कम करने में हेल्प मिलती है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे अंतिम रूप में उपभोक्ता पर ही बोझ पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सरकारें इसका उपयोग करती हैं ताकि अन्य देशों से आने वाले अधिक आयात को रोका जा सके। और यही कारण है कि अमेरिका लगातार टैरिफ के जरिए अपने व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह मेथड सही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार सही तरीका क्या है, और इसका जवाब भी विकसित राष्ट्रों के पास ही है। जो विकसित राष्ट्र, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, आज टैरिफ की बात कर रहे हैं, वे सभी अतीत में फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार की बात करते थे। आखिर ये देश मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड से बैरियर वाले ट्रेड मतलब टैरिफ की ओर क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में आसानी से मिल जाता है। दरअसल जिस समय ये देश फ्री ट्रेड का राग अलाप रहे थे उस समय केवल पश्चिमी देशों में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी और इन देशों के पास अच्छे प्रोडक्ट थे जिसे वे एशियाई देशों में बेचते थे। उस समय एशियाई देशों के प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे नहीं थे, इसलिए उस देश के लोग विदेशी सामान को प्राथमिकता देते थे और मुक्त व्यापार के नाम पर पश्चिमी देशों के उत्पाद आसानी से विकासशील देशों या अविकसित देशों में बिकते थे। और आज जब जापान, चीन और भारत जैसे एशियाई देश अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट या आवश्यक वस्तुओं की अधिक आपूर्ति के दम पर विकसित देशों में धूम मचा रहे हैं और विकसित देशों के सामान को चुनौती दे रहे हैं और इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा होने लगा है, तब ये सो कॉल्ड विकसित राष्ट्र मुक्त व्यापार को छोड़कर बैरियर वाले व्यापार की बात करने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे अमेरिका हो या अन्य कोई देश हो, पूरी दुनिया के लिए आदर्श कंडीशन मुक्त व्यापार ही है। हालांकि कुछ मामलों में यदि किसी देश की कंडीशन ज्यादा खराब हो तो बहुत कम टैरिफ लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्री ट्रेड ही सभी देशों को समान अवसर प्रदान करती है। जब सभी देशों को समान रूप से हर देश में बिना किसी टैरिफ के व्यापार करने का मौका मिलेगा तो इससे हर देश अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देगा और फिर बात होगी उपभोक्ताओं की संतुष्टि की। यह बात क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी निर्भर करती है क्योंकि चीन वस्तुओं को अधिक संख्या में उपलब्ध कराने में सफल रहता है और वह हर देश के बाजार में आसानी से अपनी पैठ बना लेता है। ये है पूरी कहानी व्यापार घाटे की। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका लगातार टैरिफ की बात कर रहा है। ये सब खेल है अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ की कंडीशन में लाने का, क्वालिटी से नहीं तो टैरिफ से ही सही। लेकिन टैरिफ तत्कालीन समाधान हो सकता है, परमानेंट समाधान तो सही तरीके से व्यापार करने में ही निकलेगा।